वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फर्स्ट वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक करा, थैंक यू सो मच। और आज फिर से मैं आ गई हूँ आर्ट एंड स्टोरी में एक छोटी सी मेरी स्टोरी लेकर। साथ में हम कुछ आर्ट बनाएंगे। अभी मैंने बस इसकी कुछ लाइनें बनाई हैं और इसको कंप्लीट करेंगे और अपनी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग ही थोड़ी सी अजीब सी है, ठीक है। एक लड़की है जो मेरी कॉलेज में पढ़ती है, उससे मेरी कोई भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, बहुत कम बातचीत होती है, ठीक है। ये भी जारी रखते हैं साथ में। तो उससे मेरी कोई भी बातचीत नहीं होती है, तो मैं बस उसका नाम जानती हूँ और वो मेरा नाम जानती है, और ये जानते हैं कि हम दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। बस इससे ज़्यादा हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो उसने अचानक से एक दिन मेरे को इंस्टा पे मैसेज करा कि हाय, कहाँ हो। तो मैंने सोचा अचानक से इसने मुझे मैसेज करा, मैं कहा ठीक है, यूँ ही कर दिया होगा, कुछ नोट्स वगैरह या फिर कुछ काम होगा। तो मैंने कहा बस घर पे ही हूँ, बताओ। फिर कहती है यार मेरे को एक छोटी सी हेल्प चाहिए। तो फिर मैंने सोचा हेल्प मुझसे, इवन उसका एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है जिसमें मैं नहीं हूँ और उसको मुझसे हेल्प चाहिए। तो फिर मैंने सोचा होगा कुछ काम, ठीक है। मैंने फिर बित्ता माइंड नहीं करा, मैंने कहा अच्छा हाँ बताओ क्या क्या चाहिए लाइक। तो फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। मैं शॉक। उस बंदी के कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड हैं, ठीक है। उसके कॉलेज से बाहर भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे और बहुत लॉयल होंगे जो उसको एक बार बोलने में पैसे दे देंगे। तो फिर मैंने उससे फिर पूछ लिया कि लाइक हाँ कितने चाहिए। तो उसने कहा 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 का नाम सुनते ही मैं लाइक इतने तो नहीं हो सकते मेरे पास, इतने अगर मेरे पास हो तो मैं क्या क्या नहीं कर सकती। चलो फिर मैंने उससे कहा यार 1000 रुपीज़ तो नहीं है, लाइक मैं ऐसे ही थोड़े ना दे तो देती मैं उसके पास, पर सीरियसली नहीं दे मेरे पास, ठीक है, सच में नहीं दे। तो फिर मैंने उसको कहा कि लाइक मेरे पास 1000 रुपीज़ तो नहीं है, मैं किसी और से बात कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। तो उसने फटाफट से कहा हाँ किसी और से करवा दो यार प्लीज़। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करवाती हूँ। फिर उसने मेरे को कहा हाँ थोड़ा जल्दी करवा दो, मैं 30 मिनट्स में तुम्हें वापस कर दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है 30 मिनट्स में कर देगी, और क्लास में ही है तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। फिर मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल करा तो उसने भी किसी वजह से या तो कॉल नहीं उठाया उसने। फिर तो मैंने किसी और को करना नहीं सोचा, तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे पास नहीं है। तो फिर उसने मुझसे कहा कि यार प्लीज़ करवा दो, इम्पोर्टेंट है ये वो। फिर मैंने कहा सच में नहीं है। उसने मेरे को क्यूआर कोड भेजा, क्यूआर भी ऐसे नहीं कि किसी का फ़ोन पे भेजा, उसने मेरे को क्यूआर में भेजा, एक फ़ोटोकॉपी, पेज पे फ़ोटोकॉपी हुआ हुआ क्यूआर। मैंने कहा कहीं पे करवाना होगा। फिर मैंने उसको मना कर दिया। फिर ये बात ख़त्म होने के बाद में 3-4 दिन बाद में मेरे को वो दोबारा मैसेज करती है। इस बार आईडी अलग थी, बट आईडी दोनों सेम थी, बिल्कुल डिट्टो आईडीज़ थी। तो उसने इस बार एक आईडी से मैसेज करा कि हाय कॉलेज नहीं आ रही हो आजकल। फिर मैंने सोचा हाँ इसको फिर से मेरी याद आई, और इस बार ये ऐसे पूछे कॉलेज नहीं आ रहे आजकल। तो फिर मैंने उसको कहा हाँ नहीं बस यूँ ही मंडे को आऊँगी, ठीक है। फिर उसने कहा अच्छा। फिर मैंने उसको उस दिन के लिए कहा कि लाइक यार सच में सॉरी, मेरे पास उस टाइम नहीं थे, अगर होते तो मैं तुम्हें दे देती। फिर उसने कहा किस दिन के लिए। मैंने सोचा हाँ इसको पता नहीं, अभी 2-3 दिन पहले ही तो अपनी ये बात हुई है। फिर उसने मुझसे कहा कि लाइक अरे नहीं ये आईडी तो मेरी है ही नहीं। मैंने उसको आईडी दिखाई तो उसने अचानक से कहा अरे नहीं ये आईडी तो मेरी है ही नहीं, तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा, प्रैंक करा होगा। मैंने प्रैंक करा होगा, मैं 1000 रुपये अगर ट्रांसफ़र कर देती तो गए ना वो तो। फिर उसने कहा नहीं अच्छा ऐसे किसी को दिया मत करो। फिर मैंने कहा चलो हाँ उसको भी पता नहीं होगा। उसके बाद में मैंने उसको लास्ट में एक ओके का मैसेज करा, वो उसने नहीं देखा। मैंने कहा हैं तुमसे इतनी बात हो गई और तुम लास्ट का ओके का मैसेज अभी तक नहीं देख रही हो। फिर मुझे लगा कि जैसे ऐसा नहीं है कि लाइक वो सिर्फ आई इसलिए है मेरे से दोबारा बात करने की, वही चीज़ कंफर्म कर सके कि ना ना वो आईडी तो मेरी नहीं है, वो तो कोई और है। आईडी एकदम डिट्टो, कहीं पे डॉट भी नहीं लगाया उसने। फिर ये बात हो गई। फिर मैंने सोचा कि चलो उससे मंडे को कॉलेज जाके फिर बात कर लेंगे। वो बंदी मंडे को आई ही नहीं है, उसको पता है कि मैं मंडे को आऊँगी तो वो आई नहीं है। और सच में उसने ये मेरे को बस 2-3 चीज़ों का एक ऐसे माइंड में चल रहा है। पहला तो ये कि उसके इतने सारे फ्रेंड्स होने के बावजूद उसने मेरे को मैसेज करा कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो, ये क्या मतलब हुआ। दूसरा ये कि मतलब उसका जब भी कंफर्म हो गया ना कि हाँ वो आईडी मेरी नहीं है, पता नहीं कोई और होगा, ऐसे नहीं देते, स्कैम हो जाते हैं ये वो, उसके बाद में उसने मेरा मैसेज देखा ही नहीं। और थर्ड ये कि मैंने उसको कहा था मंडे को आएंगे, मंडे को बात करेंगे, उसने मेरे को कहा था मंडे को बात करेंगे, मंडे को आई नहीं। अब मुझे उस पर शक भी हो रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद कोई और भी होगा। बट अब फ्राइडे को जाऊँगी तब उससे बात करते हैं
और इसकी तह तक पहुँचते हैं कि भाई ये स्कैम ही था या किसी के पास इतने अच्छे सारे दोस्त, इतने सारे दोस्त, इतने लॉयल दोस्त, और उसके बाद में वो मुझसे पैसे मांग रही है, ठीक है। और हाँ, आर्ट वर्क थोड़ा बहुत मैंने बनाया है बीच बीच में कट करके, तो आर्ट वर्क देख के जाओ। बाय बाय, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। उससे बात करके आऊँगी मैं, फिर उसको कंफर्म करूँगी कि वो वही थी या फिर सच में कोई स्कैम था। भाई 5-10 लोगों के साथ रिपोर्ट करवाऊंगी फिर मैं उस आईडी की। आर्ट वर्क देख लो यार। होप यू लाइक इट एंड होप यू एंजॉय माई स्टोरी। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।